बहरी बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये पहले भी खलीज में आता रहा है, मगर इसके साथ इस दफ़ा तो धमकी है कि वो मेज़ के ऊपर आके गुफ्तगू करें ईरान और न्यूक्लियर वॉर, अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं बिल्कुल नो टू न्यूक्लियर वेपन्स वो बिल्कुल बंद करें, जौहरी हथियार। और वरना जो है पिछली दफ़ा जो हमला हुआ था इस दफ़ा उससे भी बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का हमला किया जाएगा और धमकी दी जा रही है। और टेंशन ज़ाहिर है ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा अगर वो हुआ तो वो अपनाए हुर्मुज़ भी बंद कर देंगे और अमरीकी अड्डे जो खिते में हैं, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, ओमान में, इनके ऊपर भी हम इस दफ़ा हमला करेंगे। ज़ाहिर है पूरे खलीज में इस वक्त टेंशन है और तुर्की और सऊदी अरेबिया कुछ सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और वो ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, यूएई ने भी करवाई हैं, सऊदी अरेबिया भी करवा रहा है कि अगर वो अमेरिका या इसराइल जो है हमला करते हैं तो वो अपनी एयर स्पेस या अपनी तनसीबात को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको डर है कि अगर ये हमला होता है तो ये पूरे खलीज में बढ़ जाएगी जंग। सवाल ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कोई ब्लफ कर रहे हैं या इस दफ़ा वाकई हमला कर देंगे। तो दोनों तबके हॉक्स एंड डव्स हैं। एक तबका सोचता है कि जी शायद ना करें, उसकी वजह यह है कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका एक तरीक़ाकार है कि वो बड़ी शॉर्ट वॉर्स चाहते हैं, वो लंबी जंग में अपने आप को अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते कि जिस तरह वेनेजुएला में गए, उठाया, मडूरो को अगवा करके ले गए। पिछली जंग भी जो हमला हुआ था वो 12 दिन जो है स्ट्रेच कर गई क्योंकि ईरान ने मज़ामत की थी और जब उससे लंबी हो रही थी और इसराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो अमेरिका ने बातचीत के लिए हाँ कर दी थी, अप्रोच करवा के वो ख़त्म करवा लिया गया था। तो इस दफ़ा जंग के एक्सपैंड करने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। इस वजह से एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि शायद ये पॉस्चरिंग है और वो हमला ना करें। दूसरी तरफ वाले मगर वो ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी बड़ी एक मर्क्यूरियल सी पर्सनैलिटी है और उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, वो किसी वक्त भी कुछ भी, और उनको बड़ा ज़रूरत है कोई ट्रॉफ़ी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो है अमेरिका की सियासत में उनके पोल्स बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, सर्वे नीचे जा रहे हैं और जो है मुश्किलात हैं। आगे उनको मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका के जिसके अंदर वो अगर कांग्रेस उनके कब्जे से चली जाती है रिपब्लिकन्स के तो उनकी बड़ी महदूद इख्तियार रह जाता है जो वो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए वेनेजुएला से उनको वो नहीं ट्रॉफ़ी मिली और वहाँ ग्रीनलैंड के ऊपर भी ट्रॉफ़ी नहीं मिल पा रही, नेटो का भी जो है एक यूरोप भी पीछे हट रहा है तो उनको ट्रॉफ़ी चाहिए, तो इसलिए इस बात का इम्कान हो जाता है। मगर हमारे जैसे मुल्कों के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसके असरात सिर्फ धमकियों की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑयल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। हमारी 80% जो पेट्रोल है और गैस जो है वो बाहर से आती है। वहाँ किसी किस्म का भी मसला हो, अगर अपनाए हुर्मुज़ सिर्फ रुकती है या पहले ही इन धमकियों की वजह से जो ब्रेंट का जो ऑयल है जो पैमाना है उसमें $58 पर बैरल से $65 के ऊपर के करीब आ चुका हुआ है। और अगर ये कोई वाकई कोई जंग शुरू हो जाती है तो ये 80-100 से ऊपर भी जा सकता है। हम ऑलरेडी बड़ी इकोनॉमिकली प्रिकेरियस रिस्की सिचुएशन में हैं। हमारा इस वक्त ऑलरेडी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कि हमारे पास उतने डॉलर रिजर्व में नहीं हैं कि हम किसी किस्म का अफोर्ड कर सकें। पहले ही एक मसला चल रहा है कि हमारा ट्रेड गैप जो है वो तकरीबन 44% बढ़ गया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 5% जो हैं वो कम हो गई हैं और हमारी इंपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 12-14% बढ़ गई हैं। और ट्रेड गैप की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी ये जो बाहर हमने पेमेंट डॉलरों में करनी है उसके अंदर भी $1 बिलियन के करीब जो है ना $1.25 बिलियन के करीब जो है कमी आ गई है। हम किसी किस्म का भी अगर हमारा ऑयल इंपोर्ट्स पहले ही हम लोगों को लोड शेडिंग करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं तेल खरीदने के, तो हम बचत की वजह से 8-10 घंटे सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। और अगर तेल ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हमारे लिए, हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और साथ में ये है कि हमारे यहाँ कोई पहले ही
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, कि तकरीबन जो है आज ही मैं देख रहा हूँ 44% जो है 6 माह के अंदर FDI जिसे कहा जाता है कि बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बल्कि लोग अपने पोर्टफोलियो जो बाहर का पैसा निकाल के यहाँ से लेके जा रहे हैं। और सबसे जो ख़तरनाक बात है कि हमारे यहाँ इसका एहसास नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ वैसे क्या हो रही हैं कि जी पतंग के ऊपर इमरान खान की फ़ोटो लगनी ही नहीं चाहिए, तो कौन से गाने बजेंगे, या ये दोनों तरफ से कोई पीछे नहीं हट रहा। बिल्कुल गवर्नमेंट भी जो है तैयार खड़ी हुई है, और बड़ी वो इमरान खान की बीमारी की चमगुइयाँ चल रही हैं, वो ना ये तरदीद करते हैं कि वो बीमार हैं, और ना ही वो कोई मुलाकात की कोशिश में बिल्कुल भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे। PTI ने भी 8 फरवरी को कॉल दे दी हुई है पहिया जाम की। सो ये जो हमारे खित्ते में जंग के खतरात मंडला रहे हैं या मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, इन दोनों में एक बड़ा मिसमैच है।